तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही वेल नोन टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर, और आपके सिलेबस में ये विथ मैकेनिज्म एडेड है। तो इसका मैकेनिज्म भी हमें स्टडी करना है कि किस तरह से, कौन से स्टेप में कौन सा रिएजेंट कौन से रिएक्टेंट के ऊपर किस तरह से अटैक करता है, कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और हमें एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, अल्कोहल ग्रुप भी होगा, वो कंपाउंड कैसे बनता है और उस कंपाउंड से उसका अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे बनता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ALD बिलोंग्स टू एल्डिहाइड, OL बिलोंग्स टू अल्कोहल, कंडेंसेशन का मीनिंग होता है लिंक हो जाना, अटैच हो जाना। जैसे कि अगर दो एटम्स है, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन, दोनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो हम बोलेंगे कंडेंसेशन हो गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर दो कंपाउंड, या हम बोलेंगे दो एल्डिहाइड, या हम बोलेंगे दो कीटोन एक दूसरे से कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद में उस कंपाउंड के अंदर एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है और उसके अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो इस कंपाउंड को हम एल्डोल बोला जाता है, और कीटोन है हम कीटोल कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या रिएक्शन है, इसके कंडीशंस क्या है, कौन से कंडीशन में ये रिएक्शन होगा, किस वजह से रिएक्शन होगा, ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, हाउ विल यू डिफाइन द एल्डोल कंडेंसेशन? किसी भी प्रिंसिपल या किसी भी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन अगर हमें मालूम है तो हम 50% नॉलेज हमारे पास में है, क्योंकि डेफिनेशंस जो होती है वो ऐसे वर्ड्स है कि उस प्रिंसिपल का पूरा उसके अंदर हम कहेंगे कि पूरा निचोड़ है, उसके अंदर पूरा कंसेप्ट उसके अंदर समा जाता है डेफिनेशन के अंदर। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा हाइड्रोजन भी हम किसे कहते हैं। हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, दो एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्कली के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे। अल्कली का मतलब यहां पर हम ले रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, या फिर हम ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, या हम ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एट 293 केल्विन टू 303 केल्विन, ये टेम्परेचर सुटेबल है इसके लिए, एंड गिव्स द condensed product, that is aldol. And aldol on slightly, अगर aldol को हम वार्म करें तो उससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जिसको हम ब्यूटर एल्डिहाइड, जिसको हम प्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन है द कंडेंसेशन ऑफ टू एल्डिहाइड which is having at least one alpha hydrogen in them in presence of a suitable alkali like sodium hydroxide, sodium bicarbonate, so barium hydroxide, they are condensed together and gives the condensed product aldol, which contains both aldehyde and alcoholic group. So here we are going to take a very simple example, that is acetaldehyde. This is the acetaldehyde, and in the acetaldehyde this is the functional group, and this carbon is first from the carbonyl group. So this is alpha carbon, and all these
3 हाइड्रोजन्स आर अल्फा हाइड्रोजन दीज। तो ये भी समझ में आ गया आपको, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन को हम इसके पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी पे डिस्कस हमने किया था, अब उसका क्रॉस चेक यहां पर होगा। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो वो प्रिंसिपल का यूज हम आज करने वाले हैं। तो इस तरह से हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे अल्डिहाइड के, प्लस CH3 CO CH3 ये ले लिया हमने। नाउ दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। यहाँ पे NaOH लिया मैंने, आप सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रेंज भी मैंने आपको बताई है 293 केल्विन और 293 केल्विन, या फिर हम डिग्री सेल्सियस में भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ये एक सुटेबल रेंज है एल्डिहाइड कंडेंसेशन के लिए, वो हम इसमें ले सकते हैं। नाउ अभी मैं आपको बता रहा हूं कि रिएक्शन को मेमोराइज कैसे करना है, मैकेनिज्म बाद में डिस्टर्ब करेंगे। मेमोराइज करने के लिए जो टेक्निक मैं बता रहा हूं वो टेक्निक सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करने के लिए है। एक्चुअल पाथ जो है केमिकल रिएक्शन का वो मैकेनिज्म से पता चलेगा हमारे को। ठीक है, करना क्या है आपको, ये जो CH3 है, इस CH3 को मैंने थोड़ा चेंज करके लिख दिया लाइक दैट। ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ओके, अभी इससे जो कंपाउंड बनेगा, एक हाइड्रोजन को मैं यहां ट्रांसफर कर देता हूं। आई विल राइट CH3 COH। ये हाइड्रोजन को मैं यहां ट्रांसफर कर दूंगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड बन गया। ठीक है, यहां पर क्या बचा है, जब ये हाइड्रोजन यहां चला गया तो एक वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ में कनेक्ट कर देना है। 2 हाइड्रोजन है CH2, देन यहां पर क्या है CHO। दिस इज द कंडेंस प्रोडक्ट, जिसमें अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी है और इसी के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो ये कंडेंस प्रोडक्ट है। ओके, इसी को हम क्या कहेंगे, एल्डोल। तो ये मैंने आपको सिर्फ याद रखने के लिए बताया है कि एक H यहां ट्रांसफर कर दो, ये कार्बन को इस कार्बन के साथ में कंडेंस कर दो। ये मेथड मेमोराइज करने के लिए है, याद करने के लिए है। ठीक है, अब आगे देखो, अगर इस एल्डोल को हम क्या करते हैं, स्लाइटली वार्म करते हैं। एल्डोल ऑन वार्मिंग विथ डाइल्यूट एसिड loses water molecule to form alpha beta unsaturated carbonyl compound। ठीक है, तो मैंने इसको स्लाइटली वार्म किया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, देन व्हाट हैपन। अब मैंने ये CH2 लिखा था, इस CH2 को मैं देखो अब क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसमें स्लाइड चेंज कर रहा हूं। वही है, चेंज कर रहा हूं मतलब अलग पैटर्न से लिख रहा हूं। एक हाइड्रोजन यहां लिख दिया, एक हाइड्रोजन नीचे लिख दिया। CH2 लिखा था मैंने, एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख दिया है, एक हाइड्रोजन को नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो जब हम इसको वार्म करेंगे तो हमें सीधा सीधा यहां से H2O निकाल देना है। अगर मैं यहां से H2O निकाल दूं तो क्या होगा, CH3 ये वाला, CH। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहां बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, CH, ये हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन OH चला गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया,
NCHO। ठीक है, तो ये हमें मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड। ये पूरा रिएक्शन हो गया एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है, अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं। ये जो मेथड बताई है मैंने आपको, ये रिएक्शन को किस तरह मेमोराइज करना है उसके लिए बताइए। एक्चुअली यहां पर क्या होगा, एक्चुअली यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी? एक्चुअली यहां पे प्रोसेस ये होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा। ओके, यहां डबल बॉन्ड बनेगा और ये OH निगेटिव यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, माइनस H पॉजिटिव हुआ है, माइनस OH निगेटिव हुआ है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो H2O लिख दिया, लाइक दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन आपको इस तरह से लर्न करना है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म।